हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 कि हम क्या करेंगे। हम आज बेसिक थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल ये करेंगे। कोई इंटरवल होगा उसकी जो बेसिक थ्योरम ना आज वही करेंगे हम, ठीक है जी। तो देखो, टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम, ये वाला हमारा फुल पत्ती वाला क्वेश्चन। आपने क्या करना है, ईमानदारी से क्वेश्चन करना है और बाद में क्या करना है, आपने क्या करना है, इसका मिलान कर लेना है। ये एक्सरसाइज 6.1 के क्या है, इसके अंदर है ये आप देख लेना, 5वें चैप्टर के अंदर है एक्सरसाइज का पाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके अंदर है, आपने बस यही क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा चैप्टर था ना वो 5.4 थी एक्सरसाइज, पता नहीं वो, तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, आपकी सोल्व हो जाएगी, आपकी कभी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। बस ओनली ये क्वेश्चन यदि आपने बिन देखे ईमानदारी से किया हो और ये ठीक होगा तो आपकी रिवीजन क्या है, अच्छी है, ठीक है जी। तो देखो जी, आज हम क्या करते हैं, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी ऑफ द इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। जो दो प्रकार के होते हैं इंटरवल है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, ओपन इंटरवल। आज हम बातें नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी सिलेबस करेंगे हम आज, ठीक है जी। क्या है, क्लोज इंटरवल। दो प्रकार का इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल वो क्या होता है, ओपन, इसमें ये वाली ब्रैकेट मिलेगी, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, आपको ये वाली ब्रैकेट मिलेगी, ठीक है जी। इसके अंदर ए और बी होगा और इसके अंदर ए और बी होगा, दोनों के अंदर ए और बी है। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर, तो अलग क्या है इसके अंदर वो देखो। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल के अंदर ये वाली ब्रैकेट है और क्लोज इंटरवल होता है ये वाली ब्रैकेट, क्लोज। देखो क्लोज का मतलब ये देखो, इसके अंदर जगह है। क्लोज क्या है, जो ऐसे क्लोज कर दी, जैसे पूरा क्या है ऐसे क्लोज कर दीजिए वहाँ ऐसे, ठीक है। ओपन ऐसे कर दी, ओपन, ठीक है जी। अब देखो इसका पता क्या होगा, इसका देखो क्या होगा। पहला ओपन इंटरवल क्या होता है वो देखो, इसका मतलब तो ये होता है जो वैल्यू है ना, जैसे मैं मान लूँ ओपन इंटरवल एक और 4 ले लिया, ये वाली ब्रैकेट ले ली, और क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने 2 और 4 ऐसे ले ली, ठीक है जी। दोनों ले लिए, तो इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब है 2 भी है पॉइंट वहाँ पर, और क्या होगा 2 भी है। अब बताओ 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, कोई इंटीजर मान लो, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इंक्लूड करना है, क्या करना है, इंक्लूड करना है क्या, 2 और 4 इंक्लूड भी करना है और इसके बीच वाली संख्या लेनी है। तो इसका मतलब ये है, इस ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल का। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है 2, इसके अंदर क्या है 3 इक्वल 4। तो क्लोज इंटरवल क्या, क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब क्या है, 2 और 4 है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके बीच में क्लोज कर दिया। क्लोज कौन सा आएगा, क्लोज में तो अंदर क्या आएगा, 3 आएगा, ओनली 3 आएगा। आगे बात, ओपन इंटरवल में क्या होगा, खुला इंटरवल, तो इसके अंदर 2 भी शामिल हो जाएगा, 3, इसके बीच वाली संख्या 3 भी और 4 भी। लेकिन क्लोज क्या कर दिया, 2 और 4 के बीच में क्लोज कर दिया। 2 और 4 के बीच में क्लोज क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 क्लोज कर दिया। लेकिन ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी और ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। किसके अंदर आएगा, क्लोज है किसके अंदर, 2 और 4 के बीच में क्लोज है, क्लोज इंटरवल है 2 और 4 के बीच में। तो क्या होगा, संख्या वो लाइक इसके अंदर करेगी, बिटवीन, लाइक इसके बीच में करेगी बिटवीन 2 और 4 के अंदर, इसके बीच में लाई करेगी, क्या लाई होगी 3। तो बस क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि 2 और 3 नहीं लेना, बीच वाली संख्या लेनी है। और ओपन इंटरवल का मतलब ये है 2 और 4 भी इंक्लूड हो गए और इसके अंदर वाली बीच वाली संख्या भी, ठीक है जी। पता चल गया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। अब देखो जी कुछ थ्योरम, ये भी यार लिख रखा है, द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। देखो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन किस पर है, ओपन इंटरवल पर, ठीक है जी, ओपन इंटरवल पर है।
ओपन इंटरवल पर क्या करना है, कंटिन्यूटी शो करनी है। तो ओपन इंटरवल पर क्या होगा, यदि जो एफ एक्स फंक्शन है नहीं वो क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओपन इंटरवल क्या होगा, एफ एक्स। हम कह सकते हैं एफ एक्स है नहीं वो कंटिन्यूस है। ऐसे लिखो, किस पर, ओपन इंटरवल पर। कब होगा ये ओपन इंटरवल पर एफ एक्स कंटिन्यूस। ओपन इंटरवल होता है क्या, ओपन इंटरवल ऐसे लिख दो, इसके साथ में ओपन इंटरवल के आगे लिख दो ब्रैकेट ये वाली लिखने का ध्यान रखना। ओपन इंटरवल है तो ब्रैकेट ये वाली, क्लोज इंटरवल है तो ब्रैकेट वो वाली, तो दूसरी वाली, तो इसके साथ लिख दी। कब होगा, इफ, यदि एफ एक्स कंटिन्यूस होगा ओपन इंटरवल इस पर। कब, यदि जो वैल्यू है ना, मतलब क्या होगा, जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा किस पर, एक तो ए पॉइंट पर, क्योंकि ये भी शामिल होगा, बी पॉइंट ये भी शामिल होगा, और इसके बीच वाली संख्या भी इसी पर को, ए पर भी बी पर भी, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी उस पर भी। यदि ये एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है ना, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है ना, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, तो इसको क्या लिखेंगे, कहने का अर्थ ये है कब होगा ये कंटिन्यूस, लिख देंगे इफ़, क्या लिखोगे, इफ़ जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूस होगा किस पर, किस पर होगा, एवरी पॉइंट, किस पर, एवरी पॉइंट ऑन ए बी, लिख दिया ना। मतलब इस पर जो कोई भी प्रत्येक पॉइंट होगा ना, जैसे ए भी हो गया, बी भी हो गया, इसके बीच में कोई भी सी आएगा, डी आएगा, कितने पॉइंट आए उन पर यदि ये क्या होगा, एफ एक्स फंक्शन है यदि कंटिन्यूस हो तो ओपन इंटरवल पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ में आई बात। ए और बी है ना, ए बी पे और उसके बीच में जो भी पॉइंट आएगा उस पर यदि एफ एक्स कंटिन्यूस होगा तो ओपन इंटरवल पर क्या होगा, एफ एक्स कंटिन्यूस होगा। पहली बात ये थी। ठीक है जी, दूसरी बात क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल के आगे लिख देना ए और बी, ऐसे ब्रैकेट लिख दोगे। तो ये बताओ ये कब होगा, जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कब, एफ एक्स कंटिन्यूस होगा किस पर, ऑन क्लोज इंटरवल। कब होगा इस पर कंटिन्यूस, बताओ अब की बार बताओ आप। पहले बात क्या था, इसमें तो ए और बी पर कोई भी पॉइंट होगा, इस पर यदि कंटिन्यूस हो तभी ओपन इंटरवल पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन क्लोज इंटरवल है ना ए और बी, इस पर कब होगा कंटिन्यूस, यदि जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या हो, इज कंटिन्यूस हो किस पर, कंटिन्यूस हो क्या वो कंटिन्यूस होगा किस पर, एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। कोई वैल्यू मान ली एक्स की, ठीक है, उसके लिए हुआ किसके बीच में, ये एक्स किसके बीच में, कोई भी वैल्यू मान ली एक्स की, इसके बीच में कोई एक्स मान लिया, एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 2 3 कुछ भी, ए बी सी डी, ए और बी के बीच में होनी चाहिए वो, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल के अंदर होता है ए और बी नहीं लेना, इसके बीच वाली वैल्यू लेनी है। तो कोई भी वैल्यू मान ली, मैंने एक्स मान ली इसके बीच में, तो एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स किसके बीच में लाई करेंगे, बिटवीन, जो क्या वो लाई करेगी, ऐसे लिखना पड़ेगा, जो लाई करेगी मतलब बीच में होगी, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, तब ये कंटिन्यूस होगा। ये वाली बात आ गई समझ में, ये वाली बात समझते हैं। देखो ये वाली बात कैसे होगी, कहने का अर्थ ये है, जैसे लिमिट, चीज़ पहले वाली है जो 6.1 के अंदर की थी, लिमिट ए है इंटू जो एफ एक्स है फंक्शन, यदि एक्स है, ए केवल है, एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है जी, एक्स का मान यदि मान लो ए मान ले, एक्स इज इक्वल टू बी है,
तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स वो यदि एफ ए के बराबर आ जाए और लिमिट एक्स टेंड टू बी फंक्शन एफ एक्स है वो क्या आ जाए एफ बी के बराबर आए, तो हम क्या कह देंगे ये कंटिन्यूस है। ठीक है जी, ये हुआ कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी पता चलेगी इसकी। अब देखो जी, ये तो कुछ नहीं था, बस ये तो पॉइंट था बता दिया। अब अपना जो मेन पॉइंट है उसके अंदर चालू करते हैं। देखो सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूस फंक्शन, बुक के अंदर देखना आप भाई। तो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो थ्योरम नंबर 1 क्या है वो मैं कराऊंगा नहीं, वो हमने आप पहले की हुई है। जो थ्योरम नंबर 1 है बस इसके अंदर क्या दिया रखा है, प्रूफ दैट करना है यदि एफ प्लस जी है। देख तो रहे होंगे आप, 2 कौन सा है, एफ माइनस जी है, ऐसे ऐसे है, 5 पॉइंट कर लेना आप। मैं बस बताऊंगा इज कंटिन्यूस है ऑन डी। डी क्या है, डोमेन। डोमेन क्या होती है, ए और बी ऐसे ही होता है डोमेन। ठीक है जी, तो ऑन डोमेन, डोमेन क्या होगी, जैसे ये होगा ए और बी, ये डोमेन होगी। इस पर यदि एफ प्लस जी है ना कंटिन्यूस है, ये प्रूव करना है। थ्योरम ये 6.1 के अंदर थी, सेम वही करनी है। बस मैं क्या लेता हूँ, थोड़ा इसको बता देता हूँ कैसे दोगे। तो हम लिख देंगे एफ एक्स, ये 2 वाले फंक्शन थे एफ जी, इज कंटिन्यूस हो गए ऐसे। बस ये बात लाइन आपको ऐड करनी है बस एक्स्ट्रा स्टार्टिंग के अंदर, एफ एक्स और जी एक्स इज कंटिन्यूस हो गए ऑन डोमेन पर। ठीक है जी, कब, इससे पहले एक पॉइंट लिख देना, लेट ए कोई ना, इसके अंदर क्या, इसके बीच में क्या ले लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। क्या ए इज एन, क्या होगा आर्बिट्रेरी, कोई भी क्या होगा आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा किस पर, ऑन डोमेन पर। जो डोमेन है ना ए भी, इस पर ए कोई पॉइंट मान लिया, यदि आप हमने क्या करना है, यदि ये इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर यदि ये कंटिन्यूस होगी ना, कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूटी शो कर देगी, तो इसका मतलब हम मान लेंगे एफ एक्स और जी एक्स है डोमेन पर कंटिन्यूस होगा, यही मानेंगे। तो इसका मतलब क्या, डोमेन पर होगा कंटिन्यूस कब, इफ है तो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होगा कंटिन्यूस होगा ऑन ए पर। ए पर होगा तब, ए पर हमने जो किया था वो कर लेना आप, जो पीछे था ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप छोड़ देना, या पीछे जो किया था ना थ्योरम जो 6.1 वे कर लेना। अब देखो स्टार्ट होता हमारा क्वेश्चन नंबर, थ्योरम 2 से। देखो जी थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, देखो थ्योरम नंबर 2 कह रही है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्या कह रही है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। थ्योरम 2 क्या कर रही है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस हो गए। कांस्टेंट का मतलब जो फंक्शन जैसे एक्स के अंदर है उसके अंदर जो वैल्यू ना हो ना, ए के अंदर हो बी के अंदर कुछ भी हो उसके अलग, तो वो क्या कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे 1 2 3 ए बी सी कुछ भी लगा लो, लेकिन जैसे फंक्शन एक्स के अंदर है तो एक्स के अलावा जैसे के हो गया, तो ये के क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये क्या है जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगा, एवरी कांस्टेंट वैल्यू है फंक्शन है वो क्या होता है कंटिन्यूस होता है। ये वाले प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ के लिए हमने सबसे सीधा देखो कैसे प्रूफ करते हैं, थ्योरम प्रूफ करना सिखाऊंगा मैं आपको, हर थ्योरम है ना उसको प्रूफ करना सिखाऊंगा। देखो कैसे करते हैं, क्या दिया इसने, देखो थ्योरम कैसे प्रूफ करते हो ध्यान से देखो। क्या दिया इसने, कंटिन्यूस फंक्शन, इसको तोड़ दो, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने क्या ध्यान में आना चाहिए, ऐसे थ्योरम को सोल्व करना तरीका बता रहा हूँ कैसे सोल्व करते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान में आना चाहिए, इसको देखकर क्या हुआ कांस्टेंट फंक्शन आना चाहिए कोई, तो हमने सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट फंक्शन मानना पड़ेगा। थ्योरम के आधार पर सबसे पहले हमने क्या होना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, तभी इसको कंटिन्यूस प्रूव कर पाएंगे। तो क्या कर देंगे, वो मानना पड़ेगा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के, जो फंक्शन है ना
एफ एक्स के है फंक्शन, वो क्या मान लिया कांस्टेंट फंक्शन मान लिया के क्या है कोई कांस्टेंट फंक्शन है मान लिया। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के है क्या है बी क्या होगा बी ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू के बी ए कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। थोड़ा प्रूव करे आगे, तो पहले जो वर्ड दिया ना इसके अंदर जो वर्ड दिए हैं उसका हमें पता होना चाहिए, उसके आधार पर हमने थोड़ा प्रूव करते हैं। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन है उसको कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो कांस्टेंट फंक्शन मान लिया पहले हमने एफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन मान लिया। उसके बाद क्या मानते एक पॉइंट लेट, इसके अंदर क्या हुआ एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर क्या हुआ एक पॉइंट है ना वैसा ये वैसा ही इस एक्सरसाइज 6.2 के अंदर है ना, ये हमेशा मानेंगे पॉइंट। ठीक है जी, ये पॉइंट 6.2 के अंदर हमेशा मानेंगे। क्या ए क्या है इज एनी रियल नंबर, एक रियल नंबर मानेंगे हम हमेशा। क्या ए इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लिया। ठीक है जी, ये हमेशा मानेंगे। तो इसलिए क्या होगा देखो, जो हमने पहले पढ़ा था 6.1 के अंदर वही है। क्या है सबसे पहले में दिया, मैं क्या लिख दूं, लेट एक्स टेंड टू ए है, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी, किस पर एक्स इज इक्वल टू ए पर। एक्स का मान क्या है यहाँ पर ए है, ए कोई पॉइंट मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज क्या यहाँ पर ए पुट करेंगे तो क्या आएगा मान यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो के ही आएगा, बताया था। ठीक है जी, किस पर चेक करेंगे एक्स टेंड टू ए पर, तो एक्स से हमने क्या कर दिया ए पॉइंट पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा के ही आएगा, तो ये क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट जो हमने 6.1 के अंदर किया था ना वही सेम है। दूसरी पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा ए ले लिया, इनटू में क्या ले लेंगे फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स। ठीक है जी, एफ एक्स ले लिया फंक्शन। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो एक्स टेंड टू ए, एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स फंक्शन क्या है के है, तो हमने यहाँ के ले लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो के का अंदर एक्स का मान तो है नहीं, जो वहाँ पर ए पुट करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, हमने किया था पहले के आ गया, ये भी क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया। अब आप बताओ एफ ए भी के बराबर और लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स वो भी के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ ए, ये दोनों इक्वल हो गए और किसके बराबर आ गए के बराबर। तो यदि दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, हमने किया था क्या किया था एफ इज एंस एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ क्या हुआ कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू किस पर चेक किया हमने ए पर, एक्स यदि ए के बराबर है तो क्या हो कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पर ए पुट किया था के आ गया, यहाँ पर फंक्शन के अंदर ए पुट किया था के, यहाँ भी के आ गया, दोनों बराबर हो गए तो कंटिन्यूस एफ क्या कंटिन्यूस प्रूफ हो गया किस पर एट एक्स टेंड टू ए पर। और बट यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ये वाली ए क्या है इज एनी रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर एक रियल नंबर है और नंबर नहीं है, बस रियल नंबर है। ठीक है जी, ये लिखने के बाद याद ही हमने बस एक ही बात लिखनी है, हेंस क्या हुआ एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन जो लिखा हुआ है इसके अंदर देख लेना भाई, थ्योरम के अंदर ऐसे थ्योरम लिखनी है, पूरा लिख लेना आप। ठीक है जी, नोट्स बनाओ तो आप, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस यहाँ पर चेक चेंज करेंगे हम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या, देखो अब जल्दी से करा देता हूँ। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, देखो अब की बार क्या कहती है, द आइडेंटिटी जो फंक्शन है, फिर क्या वो भी क्या दे दिया कॉन्टिन्यूस दे दिया। तो अगली थ्योरम क्या थी, थ्योरम नंबर 3 पूछती है यदि जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, जैसे सेम का मतलब ऐसे जैसे एफ एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर भी क्या होगा एक्स होगा, तो ये सेम है ना एक्स है, यहाँ पर फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक्स था तो फंक्शन भी किसके अंदर है एक्स के अंदर है। तो इसका मतलब क्या आइडेंटिटी है। कैसे आइडेंटिटी है, जैसे एक्स यहाँ पर ए है तो यहाँ ए होगा, एफ यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड होगा, तो ये वाली सेम है ना वैल्यू, इसका मतलब आइडेंटिटी है सेम है। ठीक है जी, अब देखो
तो आइडेंटिटी फंक्शन है वो प्रूव करना है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया थ्योरम प्रूव करने का क्या तरीका है। देखो थ्योरम प्रूव करने का ये तरीका है, जो पूछा गया आइडेंटिटी फंक्शन दिया तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान मारना चाहिए, हमने सबसे पहले ध्यान मारना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन लेना हमने। तो लेट क्या ले लेंगे एफ एक्स, सो फंक्शन आइडेंटिटी कैसे लेंगे, यहाँ पर एक्स के अंदर वैल्यू होती है, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा एक्स ही होगा। ये क्या है एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया, इसके आगे क्या लिख देंगे बी एन, बी क्या हुआ ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, एन आइडेंटिटी फंक्शन है। और हमारा फूल पत्ती वाला जो क्या मानते हैं हम हमेशा, क्या बताया था मैंने, एक फूल पत्ती वाली चीज़ है, क्या है ए, फूल पत्ती वाला ए है, इज एनी रियल नंबर, ये तो माने ही मानेंगे रियल नंबर है, ये मान लिया ए है, ये कोई रियल नंबर हो गया। और ये आइडेंटिटी थी तो एक्स था तो एक्स है, तो ये फंक्शन मान लिया आइडेंटिटी फंक्शन। अब कैसे सोल्व करेंगे, वही सेम तरीका। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या प्रूव करना था, एफ क्या पुट करेंगे एफ, ए यहाँ पर पुट कर देंगे हम, किस पर चेक करना ए एनी रियल नंबर का मतलब क्या है, एक्स की जगह हम क्या करेंगे ए पर चेक करेंगे, यही वाला पॉइंट है, ए रियल नंबर लेने का मतलब यही है, इस पॉइंट पर चेक करेंगे ए एफ, यहाँ पर ए पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा ए आ गया, ये कर गया एग्जिस्ट, यहाँ पर लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या था, हमने क्या लेना लिमिट एक्स टेंड टू ए ले लेंगे, फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स। अब बताओ लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स के अंदर फंक्शन में पुट करेंगे एक्स की जगह ए, कर दिया जी, ए पुट कर दिया तो मान क्या हुआ यहाँ पर ए आ गया, ये भी क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया। तो हम चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या था एक्स टेंड टू ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा एफ ए के बराबर, और तीन दोनों किसके बराबर थे इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या है एफ एक्स इज क्या हुआ कंटिन्यूस, अरे लिख दो यार कंटिन्यूस होगा एट किस पर एक्स टेंड टू ए पर, इसी पर चेक किया है, इस पर होगा बट क्या वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू सेम, ए इज एनी रियल नंबर, तो क्या लिख देंगे हम एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बस यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, एक ये थ्योरम थी, कोई ख़ास बात इसमें, कोई ख़ास बात नहीं। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, एक भी थ्योरम नंबर 4 छोड़ दो, एक भी मैं थोड़ा जल्दी ये छोटी छोटी थ्योरम है ना उसको करा दूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे ये थ्योरम देख लेंगे। ठीक है जी, या बीच में कराऊँ, चलो अभी करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। थ्योरम नंबर क्या है 4, देखो ध्यान से समझना। एक चीज़ सिखाता हूँ उससे पहले, देखो आप मैथ सिखाता हूँ आपको कैसे मैथ का यूज करते। देखो एक वर्ड आता है यहाँ पर यूजिंग, एक वर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये वाला है चीज़। ठीक है जी, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जी, ये इसका यूज़ करना आता आपको, क्या चीज़ है ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, +2 के अंदर आप पढ़ रहे हो, पीछे भी पढ़ा था आपने जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर। आगे जो आप बीएससी करोगे, बीए करोगे, बीएससी बीए करोगे उसके अंदर भी पढ़ोगे, एमएससी का जो मैथ पढ़ोगे उसके अंदर भी पढ़ोगे, सभी जगह आता है ये। तो है क्या इसका, यदि ऐसे दो तो इसका अंदर प्रूफ क्या करते हैं, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम आता है। इसके अंदर कैसे प्रूव करते हैं थ्योरम है ना, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं, इसके अंदर मान ले कोई n का मान दिया पाऊंगा, यदि ये फंक्शन क्या है n के अंदर है, फंक्शन ये क्या है k के अंदर है, किसी के अंदर फंक्शन हो तो पहले इसका मान क्या पुट करते हैं, याद रखना 1 पुट करते हैं, n का मान 1 पुट कर दिया, 2 पॉइंट तो फ्री के है, और एक बार फिर दोबारा क्या करेंगे n का मान कोई भी पॉइंट पुट कर देंगे, k पुट कर दिया 2। इसके बाद बस ये लिखना जो प्रूव करना हमने मैट्रिक्स के अंदर है तो मैट्रिक्स प्रूव कर देंगे। यदि जिस थ्योरम को प्रूव करना बस वही लाइन यहाँ पर लिखनी है। फ्री के नंबर 2 हो गए, 2 n का मान पहले 1 पुट करो, n का मान फिर k पुट करो,
आपकी मर्जी है, एक फिर 0 पुट करो, n का मान 1 पुट कर दो, n का मान 2 भी पुट कर सकते हो, n का मान 3 भी, कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है जी, आपने क्या करना, बस ये n का मान 1 की ज़रूरी नहीं है, 0 पुट कर लो, 0 ज़रूरी नहीं है, 2 भी पुट कर लो, 3 पुट कर लो, लेकिन ठीक है जी, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, n इजकल टू 1 पुट कर दिया, लाइन लिख दी, n इजकल टू k लिख दिया, लाइन लिख दी। उसके बाद क्या करना, लास्ट पॉइंट क्या होता है, n का मान k + 1 पुट करना है, ये पुट करना। इसके बाद इसको क्या करते हैं, ये सपोज करते हैं, ये सपोज करते हैं, ये सपोज करते हैं, ये भी सपोज करते हैं ट्रू है, और ये भी सपोज कर लेंगे ट्रू है। ये सपोज कर लिया ट्रू है। ट्रू सपोज करने के बाद क्या होगा, इसको ना हम ऐसे तोड़ देते हैं, देखो k + 1 जो फंक्शन पाएगा ना उसके अंदर k और 1 के अंदर तोड़ देंगे। अब जो k का मान है ना, जो k वाला फंक्शन था, तो ये वाला एज इट इज लिख देंगे और a का वाला फंक्शन बना देंगे। इसको सोल्व कर लास्ट में हम k + 1 प्रूव कर देंगे। ऐसा प्रूव करने के बाद ये हमारा क्या होता है, ऐसा प्रूव होता है। तो इस प्रकार से करते हैं। देखो पहला n का मान 0 1 कुछ भी पुट करो, फिर n का मान k और n का मान k + 1, ये ज़रूरी है पुट करना। और फिर इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखो जी, क्वेश्चन के अंदर थ्योरम आप लिख लोगे क्या, थ्योरम क्या रही है, एवरी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वे क्या है, कंटिन्यूस है, क्या हुए, कंटिन्यूस है। ठीक है जी, ये वाली थ्योरम, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है जी, ये प्रूव करना। तो अब सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन देना थ्योरम को प्रूव करने के बाद वो हम उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन मानना पड़ेगा और एक हमारा सदाबहार के ए मानना पड़ेगा। तो लेट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले क्या मानते हैं, जो थ्योरम के अंदर प्रूव क्या करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको कंटिन्यूस प्रूव करना। तो पहले पॉलिनोमियल फंक्शन मानते हैं, तो लेट f(x) इजिकल टू, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये होता है देखो फंक्शन a0 x⁴0 ऐसे होता है, प्लस में a1 x⁴1 प्लस में a2 x⁴2 ऐसे होगा क्या। यहाँ पर 0 तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2। यदि a के अंदर फंक्शन, एक b भी होता है इसके अंदर, लेकिन b इसके अंदर नहीं है। ठीक है, b ने मतलब b है उसको ना ले तो क्या होगा थोड़ा तभी डाउन है यार। ठीक है जी, तो a2 100.2 आगे क्या होगा, 0 तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर n लिख दूँ तो मैं, तो x⁴ भी n लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे क्या लिख दो, b a पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये लिख देंगे एंड लिख दी और वैल्यू। अब देखो ये लिख दी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, वी शैल प्रूफ इट, इसको क्या कर देंगे, प्रूफ करेंगे। किसको, इसको प्रूफ करेंगे, वी शैल प्रूफ इट। किसके द्वारा प्रूव करेंगे इसको, हमारा जो सदाबहार क्या है, फुल पत्ती वाला, बाई प्रिंसिपल ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पर, मैथमेटिकल, क्या लिख देंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करेंगे। ये वाला लिख दिया। कैसे करेंगे, सबसे पहला n का मान क्या कर देंगे 0, n का मान 1 पर और n का मान k पर और n का मान k + 1 पर, ये लेंगे। ये लेना ज़रूरी नहीं है, क्या आप ना लो चाहे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं इसको। ठीक है जी, तो पहले n का मान 0 पुट कर देंगे, n का मान 1 k और k + 1, फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को देख कर मत घबराना, तो फॉर्मेलिटी कैसे, देखो फॉर्मेलिटी कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से समझना। व्हेन n = 0 ले लूँ,
एन यदि जीरो लेंगे तो आप बताओ फंक्शन क्या आएगा, ए जीरो, एन का मान जीरो, जीरो है तो ये छोड़ दो, एन का मान जीरो क्या है, इस पर जीरो, ये वाली वैल्यू तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ए इक्वल टू जीरो यही ले लेंगे। क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू ए का जीरो, ये छोड़ दो, यहाँ पर एन का मान जीरो है ना, तो यहाँ पर ए का मान जीरो होना चाहिए, यहाँ पर ए एन है जैसे यहाँ पर, तो चलता गया ए एन है, तो पूरा फंक्शन क्या है ये मान लो यहाँ से, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या है जीरो है, एन का मान जीरो है, यहाँ पर जीरो होगा, और एक्स की पावर जीरो होगा तो क्या होगा, वन ही हो जाएगा ये, तो ये वाला फंक्शन आ गया। पहले आ गया जी फंक्शन वैन एन इक्वल जीरो। अब बताओ ये क्या कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स आया क्या, आप बताओ एक्स आया क्या, यदि फंक्शन एक्स के अंदर है तो यहाँ पर एक्स आता तो कुछ वैल्यू होती है इसकी, लेकिन यदि मैंने क्या बताया था, यदि एक्स यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स हो ना, एक्स ना हो, के हो, एक दो तीन कुछ भी होते कांस्टेंट होगा, तो क्या लिख देंगे, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, क्या लिख देंगे, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान से बताओ आप, एन का जीरो है, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो हो गया, तो यहाँ पर एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप क्या बताता, थ्योरम नंबर वन बताओ, थ्योरम नंबर वन क्या थी, यदि एवरी कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, पता ही थी ना, तो हमने क्या लिखना, बस वही लाइन यहाँ पर लिख दो, चेप दो वही लाइन, तो क्या लिखोगे, बट द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज, क्या लिखोगे, बट कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इज क्या हुआ, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये बात बताओ थ्योरम नंबर वन के अंदर पढ़ी थी क्या, नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है इज ऑलवेज, हमेशा कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, पढ़ी थी वह वैल्यू, तो क्या कर देंगे हम, क्या लिखेंगे, तो पहली हमारा प्रूव हो गया कि क्या लिख देंगे 10, इसलिए जो एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एन इजकल टू जीरो पर, एन इजकल टू जीरो पर चेक कर दिया, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तीन थ्योरम मान लो, मैंने ऐसा समझ लो 3 पॉइंट है, कैसे, पहला पॉइंट हो गया एन का जीरो है तो एफ एक्स इक्वल टू ये वर्ड आएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, हमने पता था कांस्टेंट फंक्शन है हमेशा ही क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा, एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा किस पर, एन इक्वल टू वो जीरो पर। अब एन इक्वल टू वन लिख दे तो क्या लिख दे, वहन, देखो अब इसको भी हटो दूँ मैं, हटो दिया, अब सेम इसी प्रकार देखो 3 पॉइंट बनाऊंगा, वहन एन इक्वल टू वन लिख दूँ, एन का वन लिखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, देखो एफ एक्स की क्या आएगा 1। अब किस पे लेना, 0 1 तक ले जाना है, एन का मान 1 तक ले जाना है तो कैसे आएगा, एन का मान 0 और 1 यहाँ तक आएगा, 2 तक ले जाना तो 0 1 2 ऐसे लगाते, 3 तक लेके जाना तो ऐसे लगा लेते, तो 1 तक ले जाना है तो क्या होगा 0 आएगा, एक तो ए 0 एक फंक्शन आएगा 1, लास्ट जहाँ तक ले जाना 2 तक ले जाना तो ये फंक्शन आ जाता, 3 तक 3 वाला, अब तो यहाँ तक ले जाना तो ये वाला फंक्शन a1 x1 ये आ गया। अब बताओ ध्यान से समझना है, ये कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो आप बताओ क्या a1 क्या है, कांस्टेंट है क्या, ये तो है कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, x है, ये क्या है, x क्या है, ये x क्या है, कोई फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है x। अब बताओ x क्या कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर एक बात बताओ आप, यहाँ पर x है, एफ एक्स है, यहाँ पर x है, सेम यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x है तो सेम यहाँ पर आ गया, तो आप बताओ ये सेम है तो ये आप क्या कहोगे, इसको आइडेंटिटी कहेगा क्या, आइडेंटिटी फंक्शन होगा ये, आप यही कहोगे आइडेंटिटी फंक्शन है ये कहोगे। तो आप बताओ a1 क्या है, a1 तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और x क्या है, अभी भी बताया आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, तो क्या लिखना है, ए है वो कांस्टेंट फंक्शन है, और
ये वाला क्या है, ये वाला तो a1 x1 क्या है, ये द मल्टी सम ऑफ सम है किसका, तो इसको क्या, ये क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन और ये क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, अब लाइन कैसे लिखनी है वो देखो, बस इसकी लाइन ही लिखनी है। कैसे, क्या लिखनी है लाइन, वो देखो। ये वाला क्या है, इट मैंने ये है, इट इज़ किसका, सम है, जोड़ है क्या, सम ऑफ किसका, एक तो ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट क्या है, ये जोड़ है किसका, कांस्टेंट फंक्शन का और किसका, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बताओ, मल्टीपल ऑफ, ये क्या है आइडेंटिकल फंक्शन, तो ये क्या है इसका मल्टीपल है, और क्या होगा मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आगे बात समझ में। और जो आइडेंटिकल फंक्शन है ना एक्स है, इसका क्या है, ये एक मल्टीपल है, या मल्टीपल a1, यहाँ पर a1 लिख देना, मल्टीपल a1 ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, ये लिख दिया। अब बताओ a1 क्या कांस्टेंट फंक्शन, पहली थ्योरम क्या कहती थी, क्या हुआ कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, तो पहले लिख देंगे दो, क्या हुआ बट ये वाली बात लिख के, बट ये क्या कांस्टेंट फंक्शन है और ये क्या आइडेंटिकल फंक्शन है, तो दोनों कंटिन्यूस हो गए। ये क्या थ्योरम नंबर 1, ये क्या थ्योरम नंबर 2 थी, थ्योरम नंबर 1 से क्या लिखेंगे, द कांस्टेंट, सीधी बात ये लिख रहे हैं, द कांस्टेंट इज ऑलवेज, जो पहले बात लिखी थी इज ऑलवेज क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा, एंड अब क्या जो आइडेंटिकल एंड आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज, ऐसे लिख दो, इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है और ये भी कंटिन्यूस होता है, दोनों कंटिन्यूस हो गए तो क्या होगा, तो फिर लिख देंगे 10, बता था ना, कुछ भी पॉइंट नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस और आइडेंटिकल फंक्शन वो भी कंटिन्यूस, दोनों कंटिन्यूस हो गए तो क्या होगा, जो फंक्शन एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ये पॉइंट लिखना था, लिख दिया इज कंटिन्यूस, यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया, ठीक है जी, ये बात लिख दी। 2 पॉइंट हो गए हमारे, कुछ भी नहीं थे 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या लिख देंगे, एन इजकल टू, अब के लिख देंगे, के पे भी क्या था, के पे भी सिंपल वही था, लेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर के, तो ये बात अब यहाँ पर ये पॉइंट लिखना है, लेट जो थ्योरम है नी, थ्योरम क्या है, बी ट्रू है, ट्रू, मैंने कहा था ये जो दोनों पॉइंट लिखेंगे इस पर ट्रू लिखेंगे, ट्रू एट एन इजकल टू के, एन इजकल टू के पर ना ये थ्योरम है वो ट्रू है, ये बात लिखते ही, ये बात जरूर लिखनी है लिखते ही, और अगला जो के प्लस 1 मानेंगे वो को सपोज मान लेंगे और इससे कर देंगे, तो क्या करेंगे देखो, तो फंक्शन क्या होगा एफ एक्स, अब एन का मान के तक ले जाना है तो यहाँ पर के पुट कर दें, यहाँ पर के तक, तो कैसे बता था के तक ले जाना, मान ले एन का मान 3 तक ले जाना, तो कैसे लिखेंगे, 0 का लिखेंगे, 1 का लिखेंगे, 2 का लिखेंगे, 3 का, 0 का ये रहा, 1 का ये रहा, 2 का ये रहा, 1 को लिख देते। अब इसको के तक ले जाना तो क्या होगा, यहाँ पर के एन तक ले जाना होता तो क्या तक लिखते, 0 से 100.2 एन तक लिखते, के तक बनाना तो क्या होगा 0 से के तक लिखेंगे, तो के तक कैसे लिखेंगे देखो, पहला a0 प्लस में a1 x1 प्लस में क्या होगा a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में 100.2 क्या होगा a की n इंटू में n की जगह हम क्या लिख देंगे a की k इंटू में क्या होगा x की और k विच इज़ ट्रू लिख देंगे बस, या ऐसे लिख देंगे इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये वाला प्रूफ करना था बस, कंटिन्यूस फंक्शन, बस ये लाइन लिखनी है इसके आगे, तो क्या लिखनी है, बस ये लाइन इसके आगे लिखनी है, ये लाइन आगे जो आगे है उसके आगे लिखनी है, बस ये लिख दिया इस कंटिन्यूस फंक्शन, बस इतना ही छोड़ना है, ठीक है जी, छोड़ दिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, सपोज करेंगे, क्या करेंगे, सपोज कर लिया, क्या सपोज करेंगे, ए पोलिनोमियल क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन
किस पर, ऑफ डिग्री k+1। अब की बार k+1 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन मान लिया, कुछ भी नहीं है। अब k+1 तक ले जाओ, बस बात खत्म। आप क्या लिख देंगे, k+1 तक ले जाओ 0, यहाँ पर क्या था a1 x1 प्लस में क्या था a2 x2 100.2 क्या होगा। आप बताओ k+1 तक ले जाएंगे, पहले तक k का आएगा फंक्शन, फिर k+1 का आएगा, ऐसे आएगा। k का फंक्शन क्या था, k का फंक्शन जो ऊपर लिखा था वही a के नीचे k इंटू एक्स की पावर k। उससे नेक्स्ट फंक्शन क्या हुआ, एक और जोड़ेंगे। देखो पहला 0, फिर 1 जुड़ा इसके अंदर, फिर 2 जुड़ गए, k जुड़ गया, k में 1 और जोड़ देंगे तो क्या हुआ, a की पावर नीचे k+1, ऊपर भी क्या हुआ, क्या एक्स की पावर k+1। ऐसे आ गया। ये आते क्या लिखोगे, इसके साथ भी क्या लिख देंगे। देखो अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर से x कॉमन आ रहा है, देखो a0 प्लस में x कॉमन होना चाहिए, तो तभी हम क्या लिख देंगे। देखो यहाँ पर a1x था, तो हम क्या लिखा था, आइडेंटिकल फंक्शन का मल्टीपल है ये, ऐसे लिखा था। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, कुछ भी हो, कितनी बड़ी वैल्यू हो, यहाँ पर कितनी बड़ी वैल्यू हो कितनी भी, तो हम क्या लिखेंगे, वो होगा तो क्या आइडेंटिकल फंक्शन है। x था तो ये x के अंदर ही फंक्शन आया, उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, ये पूरा मल्टीपल होगा। तो क्या होता था, आइडेंटिकल फंक्शन का मल्टीपल है, तो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। बस ये बात लिखेंगे लास्ट में। तब मैंने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा a1 प्लस में a2, यहाँ से एक कॉमन आ गया तो x बच गया 100.2। यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, एक की पावर k, तो यहाँ पर ऐसे सेम बचा, x की पावर यहाँ पर एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर k था, एक और ले लिया कॉमन, तो -1 बचा, प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, a की पावर k इंटू एक्स की पावर k बच गया। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये वाले ऊपर वाली संख्या बन गई, ऊपर वाली संख्या बन गई, तो क्या हुआ, ये इसी प्रकार लिख देंगे, इट इज सेम, वही लिखना, सम ऑफ किसकी, कांस्टेंट फंक्शन, एंड सम है, जोड़ है किसका, ये क्या जोड़ है किसका, कांस्टेंट फंक्शन प्लस में मल्टीपल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन। ये बात जो के अंदर लिखी थी वही बात, ठीक है जी। जो कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन है उसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ तो फिर लिख देंगे बट जो कांस्टेंट फंक्शन है इज ऑलवेज, जो पहले लिखी थी वही वाली बात, ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, और आइडेंटिकल फंक्शन क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी क्या हुआ, ऑलवेज। पहले लिखवा सकता हूँ ऑनलाइन, ये इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, जो पहले बात लिखी थी वे दोनों लिख देंगे, इसलिए क्या हुआ, ये बात लिखते ही दोनों लिख दी बात जो पहले लिखी थी, इससे क्या हुआ, द एवरी, लास्ट में ये बात लिखना, हैंस एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बस लास्ट में ये लाइन लिखनी है, हमारा ये टॉपिक भी खत्म, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिंपल था। क्या था सिंपल, एन का 0 पुट किया, क्या है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पहली बात। जैसे n = 1 लिखा तो फंक्शन क्या है, f(x) = a0 प्लस में a1x, इट इज सम ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड मल्टीपल ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन, बट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिकल फंक्शन इज ऑलवेज क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। तो ये वाला प्रूफ होगा। उसके बाद k का मान क्या पुट किया, n का मान क्या पुट किया k, तो ये क्या लिखना है, बस विच इज़ ट्रू लिखना है। तो इसका क्या हुआ, जो फंक्शन लिख देंगे उसके आगे लिख देंगे ये कंटिन्यूस है। उसके बाद क्या हुआ, n = क्या लिख देंगे, k+1 लिखेंगे, यहाँ पर a1 है, इसके अंदर x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेते ही क्या हुआ, ये कांस्टेंट, इट इज मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड इसका क्या है, पूरा मल्टीपल है, एंड द क्या होगा, मल्टीपल ऑफ सम ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड द मल्टीपल ऑफ किसका, आइडेंटिकल फंक्शन, बट कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिकल फंक्शन बोथ आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, दस द एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बस ये बात थी, कुछ भी नहीं थी पॉइंट। कभी ऐसा डर जाओ ये क्या लिख दिया सर ने, 2 बार करो 3 बार करो, लेकिन करो अपने आप समझ में आएगा, 2 या 3 बार करना इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है थ्योरम 6। थ्योरम 6 क्या कहती है, अब की बार क्या दे दिया, कोसाइन फंक्शन है,
इज क्या हुआ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इफ की बार क्या दे दिया, कोसाइन फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस दे दिया। इसमें कुछ भी नहीं करना, लेट प्रूव करें, प्रूव में कुछ नहीं करना, लेट पहले क्या मानना है, मैंने क्या बताया था, थ्योरम क्या पूछा है, इफ का बार क्या दे दिया, अब की बार थ्योरम दे दिया कोसाइन फंक्शन, तब को फंक्शन क्या मानेंगे हम, एफ एक्स क्या हो, कोसाइन लिख देंगे, कोस एक्स लिख देंगे, कोसाइन फंक्शन हो गया, ले लिया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बस बी एन कोसाइन फंक्शन, ये आएगा बी ए कोसाइन फंक्शन, ये क्या है कोसाइन फंक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर दा लिख दो, दा लिख रखा है तो दा लिख दो, विशेषता है कोस एक्स बी द कोसाइन फंक्शन। ग्रामर का कोई यूज नहीं होता भाई मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है जी। तो कोसाइन फंक्शन क्या हो, ये क्या ले लिया, कोसाइन फंक्शन क्यों लिया है, कह रहे मैंने क्या बताया था, थ्योरम प्रूव करते समय जो दिया है, जो प्रूव करना है कोसाइन फंक्शन है, वो हमें लेट करना पड़ता है। मान लिया जैसे कोसाइन फंक्शन था तो कोसाइन फंक्शन माना था, कांस्टेंट फंक्शन था तो कांस्टेंट फंक्शन माना था, आइडेंटिटी फंक्शन था तो आइडेंटिटी फंक्शन माना था, पॉलिनोमियल फंक्शन माना था तो पॉलिनोमियल फंक्शन माना था। कोसाइन फंक्शन हो गया तो कोसाइन फंक्शन हो जाएगा, साइन फंक्शन होगा तो यहाँ पर साइन फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कोस की जगह साइन हो जाएगा, टेंजेंट फंक्शन है तो यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लेंगे, ठीक है जी। कोई भी हो वही मान लेंगे। अब देखो जी, मान लिया, उसके बाद क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा फुल पत्ती वाला क्या ए, इसके तो भूल ही गए थे। चलो पॉलिनोमियल के अंदर नहीं माना तो इसके अंदर तो मानना ही है, मैंने क्या कहा था, वैसा माना ए इज एनी बेचारा रियल नंबर है, इसी पर का तो फंडा है, तो इसी पे तो चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, वही चेक करेंगे, क्या एफ ए किसके बराबर आएगा, कोस ए के बराबर एग्जिस्ट कर गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोस लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये पुट कर दिया यहाँ पर, फंक्शन एफ एक्स का मान पुट कर दिया यहाँ पर, कोस एक्स ए पुट करते क्या हुआ, यहाँ पर भी कोस ए आ गया, ये भी क्या हुआ एग्जिस्ट कर गया, 2 पॉइंट। अब क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट या क्या होगा एफ ए, दोनों बराबर आएंगे, किसके बराबर आएंगे, कोस ए के बराबर, ये क्या है कोस ए के बराबर, तो कोस ए क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसलिए क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस होगा एट किस पर, एक्स टेंड टू ए पर, बट वही बात लिखना है, बट ए इज एनी रियल नंबर, फिर लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, दे रखा है लिख लेना, ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ पर साइन लिख दे तो क्या होगा, साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा, बस इस साइन फंक्शन हो गया। टेंजेंट लिखो तो यहाँ टेंजेंट 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 लिख लेना, ठीक है जी। कोसिस टेंजेंट लिख लेना, सेम है, ऐसे ही होगा, ठीक है जी। तीनों थ्योरम करवा दी मैंने एक साथ, साइन कोसाइन टेंजेंट कैसी भी दो दे। अब आएगा मॉडुलस फंक्शन, इसको छोड़ दो एक बारी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो एक बारी, थ्योरम नंबर 7 को छोड़ो, थोड़ी बड़ी है, एक बारी थ्योरम नंबर कराऊँ तो इसके भी, इसके बाद कराऊंगा। थ्योरम नंबर 8 देखो, थ्योरम नंबर 8 क्या होगी, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मार्कर दूसरा होगा, पता लिखाई क्यों नहीं आती इसकी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई की पावर एक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं किसको, ई की पावर जो एक्स है ना उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, ई है तो ई है, अगला एक्स है वो इसके ऊपर एक्स हो गया, ठीक है जी। ऐसे याद रखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई की पावर एक्स, याद कैसे रखोगे, यहाँ ई है तो ई हो गया, या एक्स है ऊपर क्या होगी पावर में एक्स हो गया, ठीक है जी। याद रख लोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बार एक्स इज क्या हुआ, ये भी क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आगे लिख लेना, पूरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो प्रूव करना है वो लिखना, हमने क्या लिखना है वो मानना हमने, लेट, ये प्रूफ हो गया, लेट क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स, क्या लिख देंगे, बी द
एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और फिर लेट एक बात सदाबहार, ए इज एनी क्या हुआ, रियल नंबर, रियल नंबर ऐसा लिख लोगे। ठीक है जी, ये बात लिखने के बाद फर्स्ट पहला पॉइंट क्या था, एफ यहाँ पर ए पुट करना है, ए पुट करेंगे तो क्या हुआ, एफ ए के अंदर ए पुट करेंगे, यहाँ पर ए की पावर ए हो जाएगा, ये एग्जिस्ट कर गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, लिमिट एक्स टेंड टू क्या हुआ, ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए फंक्शन क्या हुआ, पुट कर दो ए की पावर एक्स और ए पुट कर दें यहाँ पर तो ए की पावर ए हो जाएगा, ये क्या करेगा एग्जिस्ट कर गया। आप बताओ ये भी बराबर ये भी बराबर, क्या लिख देंगे हम, लिमिट एक्स टेंड कुछ भी नहीं है तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, फंक्शन एफ ए के बराबर आ गया, दोनों किसके बराबर आ गए, ए की पावर ए के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स टेंड टू ए पर बट ए इज़ रियल नंबर, रियल नंबर तो 10, तो इसलिए क्या लिख दें 10 एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, ये बात लिखनी थी। ठीक है जी, सेम पॉइंट था सभी के अंदर। ये आगे बात समझ में, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा आपको। एक थोन हो रहेगी भाई, स्कोर देख लेते, ये आप खुद कर लोगे। देखो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ थोन नंबर 7 है ना, वो आपके लिए छोड़ूंगा। थोड़ी यार एनर्जी खत्म हो रही है मेरी। ठीक है जी, तभी डाउन है थोड़ी ही। इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इसको। मॉडुलस फंक्शन या मैग्नीट्यूड एक की बात होती है। मॉडुलस फंक्शन इसके अंदर होता है ऐसे, इसको बोलते हुए क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है। ये वाला इसके अंदर बंद है जो एक्स, ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये मान लेंगे मॉडुलस फंक्शन है। कंटिन्यूस प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं क्या बताता, जो दिया है वही प्रूव करना है, वही मानना। लेट फंक्शन एफ एक्स को क्या मान लेंगे, ये मानना, ये क्या है बी ए क्या बी द मॉडुलस फंक्शन, ये मान लिया, मॉडुलस फंक्शन मान लिया। एंड लेट ए इज एनी रियल नंबर, यही मानना था। ये तो सदाबहार है, फूल पत्ती है हमारी। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या बताया था, यदि इसके अंदर ये आ जाए ना फंक्शन एफ एक्स, ये वाला फंक्शन आ जाए तो कैसे खोलेंगे हम, देखो ऐसे खोलना, ऐसे लिखना हमने फिर। ठीक है जी, कैसे लिखोगे, एक बार तो यहाँ पर माइनस का निशान, एक बार लिख देंगे प्लस का निशान, ऐसे बताया था 6.1 के अंदर। एक बार तो यहाँ पर एक्स होगा तो एक बार तो माइनस का निशान लिख देंगे इसका आगे, एक बार प्लस का निशान। यदि इसको खोलेंगे ना, क्यों कैसे होगा, देखो यदि कब होगा ये, यदि एक्स का मान है ना, हमने क्या लिया, ए लिया है, यदि 1 से छोटा होगा, यदि एक एक्स है ए से छोटा ना, तो माइनस का आया हुआ ए से छोटा है। और प्लस का कब आएगा, जब एक्स क्या है ए से बड़ा है, और एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए है ना, एक्स इज इक्वल टू ए है। यहाँ पर ए पुट करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो ए ही आना है। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो क्या होगा, ए ही आना है। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू ए, जीरो पर चेक करिए क्या, नहीं जीरो पर चेक करते हैं तो जीरो चेक लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ए पे चेक किया, ठीक है जी, ए पे चेक करेगा तो क्या होगा, ए पर होगा एक्स टेंड टू इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स टेंड टू ए। ए पर लिया थी, फंक्शन ले लिया, 0 पे लिया भाई, यहाँ 0 ली है, 0 होगी तो 0 ले ली यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगी, 0 होगी। अब देखो ये वाला फंक्शन मैंने कल क्वेश्चन करा था, सेम है, उसी प्रकार लिखना। कैसे, सबसे पहला लिमिट एक्स टेंड टू क्या लिख देंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड टू क्या हुआ 0 माइनस एच, 0 से कुछ भी घटाएंगे तो फंक्शन कौन सा है ये, तो माइनस एक्स वाला, इसके अंदर 0 माइनस एक्स पुट कर दो। लिमिट यहाँ पर एच टेंड टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 माइनस का एच, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0, इसी प्रकार क्या लिख दे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या बताया था, एक्स टेंड टू क्या हुआ 0 प्लस में एच,
जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। फिर जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। जीरो से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, फंक्शन ये आएगा प्लस वाला। तो इसके अंदर करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। कर लोगे प्रूफ, कर लोगे, जीरो आ गया। और एफ के अंदर यदि जीरो पुट करते हैं वो भी जीरो के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। बस ये बात लिखनी है, ये वाली थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बस ये लिखना आपने जो 6.1 के अंदर आपने किया था, बस कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, आज ये थ्योरम की हमारे में।